धनबाद विनोद बिहारी चौक से मटकुरिया तक बनने वाले फ्लाईओवर का शिलान्यास मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऑनलाइन किया था। अब फ्लाईओवर का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही फ्लाईओवर निर्माण में जमीन को खाली कराने की जुगत में जिला प्रशासन जुट गई है। दर्जनों लोगों को अतिक्रमण जमीन को खाली करने को लेकर नोटिस देने के साथ साथ जगह जगह सभी के नाम अंकित कर चिपका दिया है। जिला प्रशासन के नोटिस के बाद अतिक्रमण किए दर्जनों लोगों को बेघर होने का डर सताने लगा है। प्रभावित परिवार इसे लेकर पुनर्वास की मांग भी करने लगे हैं। बिना पुनर्वास के जमीन खाली करने से इनकार कर रहे हैं। लगभग 30 से 40 सालों से दर्जनों लोग घर, स्कूल, दुकान खोल अपना जीविकापार्जन चला रहे हैं। धनबाद में बनने जा रहे मटकुरिया फ्लाईओवर 154.51 करोड़ की लागत से पूरी होगी। फ्लाईओवर के बन जाने से न सिर्फ शहर का लोड घटेगा बल्कि ट्रैफिक जाम से भी लोगों को निजात मिलेगी। 3.53 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर का बनने में 3 साल का वक्त लगेगा। 3.53 किलोमीटर लंबा इस फ्लाईओवर को बनने में 3 सालों का वक्त लगेगा। मटकुरिया चेक पोस्ट से धनबाद चंद्रपुरा रेलवे लाइन तक 4 लेन सड़क बनेगी। यहाँ रेलवे ट्रैक के नीचे अंडरपास बनेगा। अंडरपास से सड़क वासीपुर लालटोला तक जाएगी। वहां से यह सड़क आरा मोड़ तक निकलेगी। यह फ्लाईओवर भूली की फ्लाईओवर के ऊपर से होकर गुलजार बाग जाकर निकलेगा। वहां से सड़क को विनोद बिहारी चौक से जोड़ा जाएगा। वहीं फ्लाईओवर निर्माण कार्य शुरू होने पर प्रशासन द्वारा नोटिस मिलने के बाद लोगों का कहना है कि 30 से 40 सालों से घर बनाकर रह रहे हैं, दुकान चला रहे हैं। सरकार इसके बदले पुनर्वास और कुछ मुआवजा दे। वहीं डीसी माधवी मिश्रा ने कहा कि फ्लाईओवर का काम शुरू हो चुका है। जो लोग अतिक्रमण किए हैं नोटिस दिया गया है, सभी को जगह खाली करने का तय समय दिया गया है। बहरहाल 154.51 करोड़ रुपए की लागत से 3.53 किलोमीटर फ्लाईओवर व सड़क का निर्माण होगा। मटकुरिया से आरा मोड़ तक नई सड़क बनने से बैंक मोड़ फ्लाईओवर पर लोड घटेगा। गोल्ड बिल्डिंग व बैंको मोड़ होकर शहर में एंट्री करने वाले भारी वाहन सीधे विनोद बिहारी चौक से आरा मोड़ फ्लाईओवर होते हुए मटकुरिया निकलेंगे। बोकारो व झरिया से आने वाले वाहन मटकुरिया से फ्लाईओवर होते हुए विनोद बिहारी चौक होकर निकलेंगे। हम लोगों ने मटकुरिया फ्लाईओवर में जो एजेंसी है उनके द्वारा कार्य ऑलरेडी प्रारंभ कर दिया गया है। अभी जहां पर खाली जमीन है और जहां पर अतिक्रमण है उसमें हम लोग एक डेट डिसाइड करके अभी नोटिस हम लोग सर्व करवा रहे हैं सभी जो अतिक्रमणकारी हैं और उनको नोटिस करके और माइकिंग करके फिर हम लोग अतिक्रमण हटाने का काम करेंगे। इसमें मामला ये है कि चलिए ठीक है, डेवलपमेंट का काम हो रहा, बहुत अच्छी बात है, डेवलपमेंट का काम होना चाहिए, लेकिन 30-35 साल से गरीब बसा हुआ है उस ज़मीन पर और उस ज़मीन पर जब बसा हुआ है अपना आशियाना बना लिया है और गरीब गुरबा है, कोई अमीर आदमी है नहीं कि कहीं दूसरी जगह चला जाए और सब टाली करकट का बनाए हुए है। तो ये लोग को गवर्नमेंट की बहुत सारी ज़मीनें हैं, जहाँ भी ज़मीन है गवर्नमेंट की वहाँ पर बसाए। मैं सीओ साहब से आग्रह करूँगा और यहाँ के उपायुक्त से आग्रह करूँगा कि जहाँ भी अगर गैर मजरूआ ज़मीन है या सरकारी ज़मीन है वहाँ पर इंदिरा आवास बनाकर इन लोगों को बसाया जाए, यही मेरी डिमांड है। पुनर्वास करने से पहले उजाड़ना तो बहुत गलत है। ये जाएंगे कहाँ? ये फुटपाथ पे रहेंगे नहीं और ना ही छोटे छोटे बच्चे सबका है। जल्द बरसात आने वाला है, इसलिए पहले पुनर्वास करना चाहिए, उसके बाद डेवलपमेंट करना चाहिए। जो गरीब गुरबा बसे हुए हैं उनको पहले बसाया ये हो चुका है। ज़मीन का जो अवैध रूप से घर, बाउंड्री या फिर जो कुछ दुकान वगैरह बना के रखे हुए हैं उनको हटाने के संबंध पे वो नोटिस दिया गया है। इससे पहले से लोग अवगत हैं इस चीज़ से। नोटिस में लिखा गया है कि वो 7 दिन में जिस भी तरह का स्ट्रक्चर है वो उसे हटा के अपना जो है वो जगह देखें। बाद भी लोग नहीं मानते हैं तो एक और नोटिस आएगी सरकार की तरफ से, अंचल अधिकारी की तरफ से, और जो है फिर उसके बाद फोर्स को डिप्यूट किया जाएगा। एक्चुअली एज पर नोटिस तो 7 ही दिन की अभी अवधि है। इसके बाद और एक नोटिस होगी जो कि तुरंत आपको उस पर फॉलोअप करना होगा, अदरवाइज़ फिर इसके ऊपर जो है सरकार जो स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी। हाँ, कुल 93 लोग हैं पांडरपल्ला मौजा में। ये पुल जो है यहाँ पुल का निर्माण तो यहाँ से हो रहा है आपका टी स्कूल से लेके वो गुलजार बाग तक, और पूरे रोड का चौड़ीकरण जो है वो विनोद बिहारी चौक से लेके मटकुरिया तक है। 167 करोड़ का। हाँ, नोटिस चिपकाया गया मगर तोड़िए, मगर आपका ज़मीन है मगर खाली था तो हम लोग बनाए और उसमें अपना रोजी रोटी चला रहे हैं। हम लोग का कोई नौकरी पेशा नहीं है। अगर तोड़ रहे हैं, अगर इसमें कुछ पैसा कौड़ी दीजिए ताकि हम लोग फिर बना सके। अगर मिल जाता कुछ पैसा तो हम लोग आगे चल के कुछ बना उना लेते अपना ज़मीन पर जाके।
पीछे मेरा घर दुआर है।